हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं सैटर्न की। 13 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में सैटर्न कॉम्बस्ट होने वाले हैं 2026। ठीक है, लास्ट ईयर भी कॉम्बस्ट थे, लेकिन कॉम्बस्ट एरिया में ही वो पाइसेस साइन में एंट्री कर गए थे। लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, 2025। इस साल 40 दिन का पीरियड है, बहुत ज़्यादा बड़ा पीरियड नहीं है, बट इफेक्ट होता है जब सैटर्न कॉम्बस्ट लेवल पर जाते हैं। ठीक है, कॉम्बशन का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट सन की एक पर्टिकुलर डिग्री या सन के आसपास आता है, सन उसके आसपास आते हैं इन गोचर इन नटल चार्ट ऑल्सो, दैट पर्टिकुलर प्लैनेट जो है वो कॉम्बस्ट हो जाती है, यानी कि अपनी एनर्जी, उनकी लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, एनर्जी को इन्हेंस नहीं कर पाते हैं। सन की ऑरा, सन की जो एक पावर है, एनर्जी है, उसकी वजह से सन चमकदार होता है ना। दिन में तभी तुम्हें तारे नज़र नहीं आते, तारे होते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ द सन तारे दिखाई नहीं देते, इनविजिबल हो जाते हैं। और जैसे ही सन अस्त होते हैं, सूर्य अस्त होते हैं, उस टाइम तारे में नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी आ जाती है। तो इसी तरह से होने वाला है। सन और सैटर्न का रिलेशनशिप इज अ फादर एंड सन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, फादर सन है लेकिन बनती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों क्यों नहीं बनती है उसका कारण मैं आज भी बताती हूँ। क्योंकि दोनों का नेचर बहुत अलग है, दोनों बहुत ही अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सन जहाँ पर एक अथॉरिटी लेवल है, एक रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, एक आई कैन से अथॉरिटी लेवल, और एक ना राजा वाला जो एरिया होता है कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपके फ्यूचर जो प्लान्स है उनको इन्हेंस करते हैं। ठीक है, किस तरह चीज़ों को संभाला जाता है उसको एनहेंस करते हैं, सबका ध्यान रख के सन चलते हैं, पावर के साथ चलते हैं। सन की एक ऊर्जा होती है। उसके अलावा सन आपको फेम और डिफेम को एनहेंस करते हैं। तो आप क्या काम करें जो सन के अनुसार, सन का जो भी काम है रिलेटेड ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, उसके अगेंस्ट कोई भी काम सन को पसंद नहीं है, लेकिन सैटर्न जस्ट उलट है। ठीक है, सैटर्न जो है लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, रूटीन वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा आपकी कर्मठता को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दोनों की बनती नहीं, क्योंकि सन जहाँ पर अपने रूल्स रेगुलेशन को बनाते हैं, वहीं सैटर्न जो है ना वहाँ पर कुछ अपनी आई कैन से रिबेलियस लेवल को लेकर के आते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर। ठीक है, सैटर्न इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं पाइसेस साइन, अच्छी डिग्री है, 7 से 8 डिग्री शायद इस समय चल रहे हैं। ठीक है, इस समय सन लियो लॉर्ड करते हैं, लियो साइन को, वहाँ से 8वें जाएंगे। पाइसेस साइन लियो साइन से 8वां साइन आता है, जब काउंट करते हैं तो 5। यस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही कोई पर्टिकुलर साइन या पर्टिकुलर प्लैनेट, ठीक है, नॉट साइन, पर्टिकुलर प्लैनेट अपने से 8वें जाते हैं, इवन इन नटल चार्ट ऑल्सो। ठीक है, आप देखिएगा वो प्लैनेट ही आपको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन देगा। अगर आपके नटल चार्ट में भी कोई भी प्लैनेट अपने स्थान से, यानी कि उसका जो पर्टिकुलर स्थान है, सन का लियो है, जुपिटर का सजिटेरियस साइन है, सैटर्न का कैप्रिकॉर्न साइन है, मार्स का एरीज साइन है, वहाँ से, ठीक है, मरकरी का जेमिनी साइन है, ठीक है, एंड वीनस का आपका लिब्रा साइन है, वहाँ से जब कभी भी कोई प्लैनेट 8वें बैठा है आपके नटल चार्ट में या जाता भी है ट्रांजिटिंग में, एट दैट मोमेंट वो प्लैनेट आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा अपनी उस अपना जो उनको उसका सिग्निफिकेंस होगा, जो भी प्लैनेट जाएगा। ठीक है, इस समय सन जा रहे हैं, तो सन कार का है आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान के, सन कार का है आपके विजन के। 5वां अगर दिया गया है, फेम, डीफेम, अथॉरिटी लेवल, रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, आप इंटेलिजेंसी, उसके अलावा पूर्व पुण्य, 5वां अगर दिया गया है, जो भी कर्म पिछला करके आए थे वो आपको 5वें घर से मिलता है। उसके अलावा सन इस कार का ऑफ योर आत्मा, आत्मा का कारक है, बेसिक जो है, जो कारक जो तत्व है ना, 5-6 जो हमारे 7 जो है, उसमें सन इस कार का आत्मा कारक है, फर्स्ट हाउस। ठीक है, यहाँ पर सन ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। एक तो पाइसेस साइन है, पहले सन इज पाइसेस साइन, उनकी बात कर लेते हैं। सन इज नॉट कंफर्टेबल इन पाइसेस साइन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पाइसेस साइन इज अ वाटर साइन एंड सन इज फायरी एनर्जी के साथ सबसे फायरी प्लैनेट है। ठीक है, एक आग का गोला जिसे कहा जाता है, वो पाइसेस साइन में जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट्स में जा रहे हैं, है उनका फ्रेंड का ये साइन है। जुपिटर बहुत अच्छे मित्र है आपस में, सन और जुपिटर, लेकिन बिकॉज ऑफ द वाटर एलिमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं सन अपनी एनर्जी को वीक कर देते हैं, या सन की एनर्जी वीक हो जाती है इन पाइसेस साइन, इन एनी वाटर साइन व्हेनेवर सन एंटर करते हैं, आइदर इन कैंसर साइन, आइदर इन स्कॉर्पियो और पाइसेस साइन।
ठीक है, क्योंकि आप आग के गोले को और पानी में डालेंगे तो उसकी जो एनर्जी वो तो खत्म होगी, कम हो गई ना। तो यहाँ पर सन को वैसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी एनर्जी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। बाई पाइसिस साइन है, पाइसिस साइन इज ए साइन ऑफ द लिबरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल द वाटर साइन जो है ना वो कारका ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर लेट गो वाली चीज़ है, पाइसिस साइन है, छूटने की चीज़ है। उसके अलावा चीज़ें सिरे से बदलने का भी साइन है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपसे छूटे, नई चीज़ों में आपकी एंट्री हो। सन यहाँ पर रेगुलेशन के साथ आ रहे हैं, सन यहाँ पर आप अथॉरिटी लेकर के आ रहे हैं और कंबस्ट कर रहे हैं सैटर्न को, ठीक है। आई विल मेंशन सम पर्टिकुलर डेट्स कि उस टाइम आपको ज़्यादा पर्टिकुलर असर होगा कंबशन का, और एट दैट मोमेंट या एट दैट डेट्स को आप कोई बड़ा डिसीजन स्पेशली अबाउट योर करियर ना लें, ठीक है। और सैटर्न अपने से तीसरे में बैठे हुए हैं और सन अपने से आठवें में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है कि सन जैसे ही सैटर्न को कॉम्बस्ट करेंगे कुछ ना कुछ डिले वाली स्थिति आपको होगी, स्पेशली इन योर करियर। सैटर्न इज कारका ऑफ योर करियर, आपके फ्यूचर की जो प्लान है, आप जो सोच रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी दे रहे हैं ना, सन भी ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं आठवें में जाकर के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर का जो प्लान था, मैं ये करूँगा, 5 साल बाद ये करना है, 10 साल बाद ये करना है, मेरी पढ़ाई लिखाई है, मेरा जो विजन है, या मेरी जो इंटेलिजेंसी है, या मुझे तो अथॉरिटी के साथ में जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, आइदर यू आर इन जॉब, आइदर यू आर इन स्टूडेंट, आइदर यू आर इन बिजनेस, आइदर यू आर हाउस वर्कर, या घर संभालते हैं, हाउस मैनेजमेंट करते हैं, हाउस वाइफ है, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जहाँ 5वां लियो साइन आता है वहाँ से 8वें नंबर पर जा रहे हैं सन, तो कहीं ना कहीं बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आपको मिलेगा, ठीक है। इफेक्ट्स की बात करते हैं तो डिले इन वर्क्स, नो डाउट। उसके अलावा आपके कर्मों में कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ एनर्जी आ रही है ना सैटर्न में, क्योंकि सैटर्न तो कॉम्बस्ट हो जाएंगे, अपनी एनर्जी को एनहेंस नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सैटर्न को रूल्स रेगुलेशन के अनुसार चलना पड़ेगा। यहाँ पर लेट गो करने वाली चीज़ नहीं होगी कि हाँ ठीक है देख लेंगे, चाहे वो आपके बॉसेस हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके अथॉरिटी लेवल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, रूल्स रेगुलेशन शुड बी देयर, ठीक है। क्योंकि सन अगर कंट्रोल करेंगे उन सारे एरियाज को जो कि सैटर्न के द्वारा वहाँ पर इफेक्ट किए जा रहे हैं इन पाइसिस साइन, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिले तो होगा ही होगा। उसके अलावा सैटर्न या एक जॉब वाले जो इंसान है, जो ये आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कुछ बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन के अंडर काम करेंगे, या गवर्नमेंट के बनाए गए कुछ आई कैन से जो अथॉरिटी है जो कि संभालती है, हो सकता है कि वो इस समय कुछ कड़क रूल्स रेगुलेशन बना दे आम जनता के लिए भी। ऑफिस में है तो आपके बॉसेस के द्वारा बनाया दिया जा सकता है, या आप कॉलेज में है तो आपके टीचर या जो मैनेजमेंट टीम है उसके अनुसार बना दिया जा सकता है इस समय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ थिंग विल बी डिले, लॉट्स ऑफ थिंग वी कैन लूज, और इस समय हमारा करियर डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नो 200% है ये चीज़, ठीक है। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बड़े लेवल का। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही थी कि ठीक है मैं 5 साल के बाद ये पढ़ाई कर लूँगी, तो हो सकता है कि सडनली गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज कर लिए कि अब आपको इस पढ़ाई के लिए 6 साल लगने वाले हैं, या ये टेस्ट अभी इस वक्त हो नहीं रहा, या पर्टिकुलर हमने कोर्स ही बंद कर दिया, ठीक है। या जॉब में भी है तो बॉस ने आपको प्रमोशन देने का बोला, या आपको लगा कोई सडनली आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब आपको दूसरी जगह जाकर काम करना पड़ेगा। अथॉरिटी लेवल से कुछ ना कुछ बड़े लेवल का चेंजेस इस समय आपको देखने मिल सकता है। जहाँ भी आपका कैप्रिकॉर्न साइन आता है वहाँ पर आप देख लीजिए बदलाव क्या हुआ है, आपको देखने मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है, एंड दिस इज आई कैन से द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, बिकॉज पाइसिस साइन इज देयर ना। कुछ चीज़ें छूटेंगी, कुछ चीज़ें अलग होंगी, और कुछ चीज़ें आएंगी भी, क्योंकि जहाँ से अंत होगा वहाँ से तो नेचुरली स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। उसके अलावा अगर आप अब्रॉड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो अभी अब्रॉड की स्थिति तो मुझे बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, जो करंट की स्थिति हमें देख ही रहे हैं, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो हो सकता है कि देयर समथिंग, जब गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को संभालने आती है ना, संभालने पे आती है कि हाँ मुझे अब कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विदेशों से रिलेटेड कोई बड़े लेवल के रूल्स रेगुलेशन को इस समय हमारी गवर्नमेंट बनाने वाली है डेफिनेटली, और उन चीज़ों को हैंडल करेगी अपने अथॉरिटी लेवल को यूज़ करके कि नहीं अभी काम इस तरह से करना चाहिए, काम इस तरह से नहीं करना है। दैट इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग। आप देखिएगा 40 दिनों में क्या असर होने वाला है, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी और काफ़ी चीज़ें नई भी हमारी ज़िंदगी में आएगी। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में।
यहाँ पर डेफिनेटली 200% अगर आपका अब्रॉड से कनेक्शन है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग्स थी कि अब्रॉड में परमानेंट रहने की या वो सेटल्ड होने की, उस प्लानिंग्स में कहीं ना कहीं कट ऑफ होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज देयर सम रूल्स आपको फेस करने पड़ेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, या आपका एक प्लान, फ्यूचरिस्टिक प्लान था कि हाँ मुझे काम इस तरह से करना है या वहाँ जगह पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी वो प्लानिंग में कट ऑफ हो इस समय। ठीक है, माहौल भी ऐसा बन गया है और सेटल भी कॉमर्स हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके जिससे ना 12वां घर है ना, 12वां घर आपका कालपुरुष कुंडली मंदिर, 12वां घर आपका ड्रीम्स है, आपके सपने टूवर्ड्स योर करियर, बिकॉज सैटर्न इज कारक ऑफ योर करियर, 10th हाउस दिया गया। ठीक है, 10th कैप्रिकॉर्न, तो कहीं ना कहीं जो आपके ड्रीम्स है, आपके करियर के, आपके एक आई कैन से सोर्स ऑफ अर्निंग के, आपके स्टेटस के, मे बी पॉसिबल आपको सडनली उसमें ब्रेक होता हुआ नजर आए। सपना टूट जाता है ना कई बार, हम बहुत सारे अच्छा ड्रीम देख रहे हैं, बढ़िया, अरे वाह मैं ही कर लूँगा, या हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जा रहा है। ठीक है, तो सडनली हो सकता है कि आप उसमें ब्रेक हो कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अब इसमें बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट का इसमें एंट्री हो गया, बिकॉज ऑफ दिस बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर यू कैन फील सम फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो, और मे बी पॉसिबल कि इसमें आपकी कोई जॉब है और यू आर एक फ्रीली लेवल पे आप काम कर रहे हैं, या फ्रीलांसर है ऑल्सो है, या बिजनेस में है, आपने स्टार्टअप चालू किया है, तो सडनली हो सकता है कि यहाँ पर आपका कुछ बहुत अच्छे ड्रीम्स या बहुत अच्छी एक आपकी प्लानिंग है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आपको फेस करनी पड़े, क्योंकि सन अपने से 8वें गए हैं और आपके 12वें हाउस में जा रहे हैं। आपका तो कालपुरुष कुंडली बनता है। ठीक है, तो 12वें हाउस में सन का जाना, देयर सम कॉन्फ्लिक्ट विद द गवर्नमेंट, सम कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब उनके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, जो ऑलरेडी जो चल रहा था ना उसमें कट ऑफ करके नए रूल्स रेगुलेशन आपको मानने पड़ेंगे। मे बी यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, मे बी यू आर प्लानिंग टू स्टडी देयर और जॉब और बिजनेस, हो सकता है कि इस समय सडनली कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसा आ जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर दैट गवर्नमेंट जिसमें हम रह रहे हैं इंडिया, मे बी एनी गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी लेवल का वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन ऐसा आ जाए कि आपको आपके प्लानिंग्स में कट ऑफ करना पड़े, या अपने प्लानिंग को फिर से शुरू करना पड़े। चीज़ें लेट गो हो रही है, चीज़ें छूट रही है। यहाँ पर आपके करियर का प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली इसमें फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रिबेलियस लेवल पर जाते हैं तो आपको हार्मफुल फील हो सकता है, जैसे आपने कहा कि ठीक है मुझे तो नहीं, मुझे काम करना ही करना है, तो ये पॉसिबल कि इस समय आपको प्रॉब्लम्स आएगी। फेम और डी फेम कैन बी पॉसिबल। ठीक है, या फिर एक स्टबन अगर आप अपनाते हैं चीज़ों को कि नहीं मुझे काम करना ही करना है, या मुझे विदेश जाना ही जाना है, या मुझे, तो देयर कैन बी पॉसिबल कि आपको कुछ बड़े लॉसेस का भी सामना करना पड़े। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके ना, आप चीज़ों को लिबरेट करने के लिए तैयार रहिए। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर रही हूँ। ठीक है, थिंग्स विल बी लिबरेट, मतलब चीज़ें छूट रही हैं यहाँ से, तो यू हैव टू रेडी कि ठीक है इट्स ओके। वैसे भी सडन पाइसिस साइन में है, तो देयर समथिंग लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे में आपको आपके करियर में मिल रहा है, और अब सन आ गए हैं अथॉरिटी को लेकर के, मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा, और अपने से 8वें जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई होगा नो डाउट। ठीक है, तो बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी प्लानिंग्स मत कीजिए। उसके अलावा आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट या लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी काम अगर करते हैं, सम इनकम टैक्स ऑल्सो, वेरी स्मॉल थिंग इनकम टैक्स, यू हैव टू पे ऑन द टाइम। आपको ज़्यादा सबसे पहले उस अथॉरिटी को संभालना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़िए। इससे हो सकता है कि सडनली आपका कहीं ट्रांसफर भी हो जाए। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, यू आर इन सेटल इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरियस पीपल। ठीक है, तो हो सकता है सडनली आपका ट्रांसफर हो गया, और अब आपको अथॉरिटी का है कि मुझे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, आपको अपनी जॉब बचानी है। इसलिए आपकी जॉब को बचाने के लिए आपको आपके अथॉरिटी के साथ में ही मिलना पड़ेगा। रिवर्स लेवल पर आप चीज़ों को लूज कर देंगे, ध्यान रखना मेरी स्लाइड पर जो आपसे कह रही हूँ। आपका अग्रेशन, यू आर एरीज पीपल ना, तो अग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा इस समय, जितना ज़्यादा हो झुककर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज लॉसेस आप ही के हैं। ठीक है, अगर पढ़ाई में भी हैं तो ध्यान रखिएगा, बड़े प्लान इससे मत बनाइए, स्पेशली इन 40 डेज। अवॉइड बिग प्लान्स, बिग स्विचेस, जॉब बिजनेस बदलना, अप्लाई करना, अवॉइड। बार बार आपका एक्टिवेट हो रहा है इससे। ठीक है, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में। ठीक है, यहाँ पर यू फील दैट कि सम नेटवर्क आपको कुछ डिफरेंट तरीके से इस समय आपको आई कैन से फेस करना पड़ सकता है। 11th हाउस है, डिजायर्स वाली प्लेस है, सेटन इज देयर, अच्छा पैसा आ रहा है, नेटवर्क भी अच्छा हो गया,
एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही सैटर्न कॉम्बस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके मेंटल स्टेटस पे इस समय इस कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा असर आएगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी जो रूटीन इनकम है या आपके डिज़ायर्स है जो चल रही थी, पूरी हो रही थी, एवरीथिंग वाज ओके, सडनली आप देखेंगे उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन आ गए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में है, नेटवर्क के साथ में, यू आर एंजॉइंग विद दैम, और सडनली आपको लगा कि योर फादर्स डोंट लाइक दिस, आपकी मदर आप उसको पसंद नहीं करती है, या कुछ ऐसा नेटवर्क है कि जहाँ पर आपको डीफेम का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ जाए इस समय, ठीक है। सन आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 8वें जा रहे हैं, 11th हाउस में जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके नेटवर्क में, या आपके सोर्स ऑफ फंडिंग में अपनी अथॉरिटी लेवल को आई कैन से ना कि के अनुसार आपको कह रहे हैं कि इस तरह से आपको करना पड़ेगा इस काम। यहाँ पर कई बार होता है ना, इंसान बहुत पैसा कमा रहा है, इनकम टैक्स नहीं दे रहा। यहाँ पर आदमी, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, इस तरह के सिनेरियो में इंसान कई बार पैसा कमा रहा है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, या सोर्स ऑफ फंडिंग उसकी है जो छुपा के कर रहा है, इनकम टैक्स नहीं दे रहा, या कहाँ से पैसा कमा रहा है उस चीज़ को उसने छुपाया है या बता नहीं रहा है किसी को कि मैं पैसा कहाँ से कमा रहा हूँ, ठीक है। येस, ऑफ कोर्स, दबा हुआ धन या दबी हुई आपकी जो सोर्स ऑफ फंडिंग थी इस समय वो सामने आ सकती है बिकॉज ऑफ द सन, क्योंकि सैटर्न 10th एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं। सैटर्न की जो दृष्टि जा रही है आपके 1st हाउस को भी जा रही है, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ द सैटर्न कंबक्शन, कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपकी जो एक बहुत आरामदायक ज़िंदगी थी ना, जहाँ से पूरे डिज़ायर्स कंप्लीट एंड मनी मैटर्स सॉर्ट आउट एंड नेटवर्क इज़ देयर एंड पार्टीज इज़ देयर एंड यू आर, बस अच्छा पैकेज मिल गया, एवरीथिंग इज़ ओके, सडनली देयर समथिंग कॉन्फ्लिक्ट आपको इस वक्त फील हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी सीन है कि कई बार हो सकता है इंसान को पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है एंड यू आर वेरी फील गुड, और सडनली आपके अथॉरिटी लेवल या आपके बॉसेस ने आपको बोल दिया कि आपको ये डिपार्टमेंट भी संभालना है इन दिस पैकेज, ठीक है। तो एक बर्डन आपके ऊपर आ गया काम का एंड यू फील वेरी एंजाइटी लेवल में इस समय आप जा सकते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस में आ रहा है, सन की बात कर रही हूँ, अपने से 8वां। आपके कंफर्ट जोन में या एक रिलैक्सेशन वाले मोड पे सडनली कोई बड़े लेवल का चेंजेस में आपको देखने मिल सकता है, रूल्स रेगुलेशन बन सकते हैं। पैसा कमाते हो तो इनकम टैक्स दो, इनकम टैक्स का आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गया, या बॉसेस का आ गया, या सब बर्डन विल बी देयर, सडनली समथिंग कैन बी अपेयर आपके सामने कि ये चीज़ सबके सामने बाहर आ गई, मनी मैटर्स या नेटवर्क, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसमें आप नए नेटवर्क में ना जाइए, पहली चीज़। उसके अलावा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, बहुत ज़रूरत है, लेकिन तरीका क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस समय सन वही सिखाने आएंगे आप। 11th हाउस है, डिज़ायर्स, सोर्स ऑफ अर्निंग, ठीक है। तो पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसको तरीके से कमाइए, इनकम टैक्स दीजिए और उसका एक पैटर्न बनाइए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। जब मैंने इस वालों की बात करी, आपके 10th हाउस में सैटर्न ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, सन वहाँ पर आने वाले हैं। 200% है कि इस समय आपके ऊपर आपका जो भी एक स्टेबिलिटी है इन योर करियर, इन योर ऑफिस, इन योर जॉब या वर्क प्लेस पे जो भी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका अपने अथॉरिटी लेवल के साथ में कुछ गर्मा गर्मी या बोलचाल इस समय हो जाए, थ्रू मतलब वर्बली आप कर सकते हैं। इस समय आपको अपने जो आपके सीनियर्स हैं उनको जवाब देना, या गुस्से में मेल लिख देना, या गुस्से में जवाब देना, या आपका कोई इगोइस्टिक बिहेवियर सामने आ सकता है फ्रंट ऑफ योर बॉसेस। इस समय आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, या हो सकता है आपके बॉसेस आपको थोड़ा सा कड़क हो और फिर आप सामने से उस चीज़ को इससे से रिएक्ट करें, तो एक्शन का रिएक्शन आपको इस समय कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। उसके अलावा आप जो भी काम कर रहे हैं, कर्मठता के साथ मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है इस समय आपको रिकॉग्नाइज ना हो, मतलब कि हाँ एक होता ना कि हाँ रिवॉर्ड मिल गया कि हाँ इसने काम किया है, वो वेरी गुड इस समय हो सकता है आपको ना मिले, और आपको लग रहा है मैं करे जा रहा हूँ, देयर इज नो आई कैन से मुझे मिल नहीं रहा है पलट करके, या मैं बहुत काम कर रहा हूँ, या यहाँ पे वेरी गुड नहीं है, यहाँ पे प्रमोशंस नहीं है, यहाँ पर मुझे एक सीट नहीं मिल रही है, या मुझे एक आई कैन से वो कहते हैं ना कि हाँ एक कुछ वो तारीफ नहीं मिल रही है, आई कैन से इन एनी फॉर्म, चाहे वो पैसे से मिले, चाहे प्रमोशन से मिले, चाहे आपको सीट मिले। तो इस समय आपको हो सकता है वेरी स्मॉल पीरियड्स, पर ये छोटे छोटे पीरियड्स जो आते हैं ना, इस तरह की एनर्जी जब आती है स्पेशली 1 4 7 10 एक्सेस में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ना हाई लेवल पर चेंज होती है।
सन आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है, अपने से 8वें जा रहे हैं, तो आपकी एफर्ट्स और आपकी एक्टिविटीज़ इट विल बी कैन बी वेरी मच आई कैन से फायरी एनर्जी के साथ काम कर रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि पलट के कुछ नहीं मिल रहा है एंड यू फील कि मैं इतना काम कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो 2-3 चीज़ों के बारे में मैं बोलूँगी जेमिनीज वालों को, क्योंकि आपका केंद्रास में ये एक्टिविटी हो रही है, एनर्जी आ रही है सन एंड सैटर्न की। इस समय आपको आपकी अग्रेशन है उसको कंट्रोल रखना पड़ेगा। बात करने का तरीका अपने फ्रंट ऑफ द अपने अथॉरिटी लेवल या बॉसेस जो है, सीनियर्स जो है उनके साथ में। उसके अलावा शांति से काम कीजिए। हो सकता है आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाए, सडनली ज़्यादा आपको काम करना पड़े, यू हैव टू बी टेक केयर इन वेरी कूल वे, इट विल बी गुड फॉर यू। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स आपको इसमें फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, करियर को लेकर के हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कुछ चीज़ें, क्योंकि पाइसी साइड है ना, छूटती है, कुछ चीज़ें वापस आती है या कुछ लिबरेशन होता है या बड़ा लेवल ट्रांसफॉर्मेशन सडनली आपको फेस करना पड़ जाए। तो अवॉइड ऑल द थिंग्स। यू आर जेमिनाइज, यू आर टू मच इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर टंग एंड योर आई कैन से मजिशियन लेवल ऑल्सो। जेमिनाइज को मजिशियन कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, शांति रखिए, काम कीजिए। छोटा पीरियड है, निकल जाएगा, बट कहीं ये छोटा पीरियड आपको हार्म ना कर जाए माइंड इट। और अगर आप स्विच करने का सोच रहे हैं तो चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी मत कीजिए वैसे। इस समय स्विच इवन किसी भी जॉडिक साइन को नहीं करना चाहिए अपने करियर को लेकर। तो यहाँ पर स्विचिंग क्या है कि हम सन के हिसाब से मतलब की वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर दैट हमें लगे कि हमें गलत किया, हमारी स्टेबिलिटी को खो देंगे हम इसमें। तो अवॉइड द ऑल द स्विचिंग एंड माइंड योर वर्क, गो टू द स्टेबिलिटी। ठीक है, कैंसर वालों की बात करूँ, आपके 9th हाउस में ये एनर्जी आ रही है, सडन ट्रांसिटिंग इन योर 9th हाउस और सन वहाँ पर आ गए। यहाँ पर कहीं ना कहीं विद योर फादर कैन बी पॉसिबल सम कॉन्फ्लिक्ट इस समय आपको फेस करनी पड़े, स्पेशली मनी मैटर्स को लेकर, स्पेशली आपके घर की अथॉरिटी को लेकर, या घर का कोई बिजनेस है, आप अपने फादर के साथ में इन्वॉल्व हैं या घर के बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इस समय आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, या आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ गया है सडनली, या आपको ज़्यादा आई कैन से आपको हेड बना दिया गया है घर के, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो देयर इज समथिंग, या आपकी बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, या आपका जो है ना एक अग्रेशन, सेकेंड हाउस का लॉर्ड है आपका सन, 9th हाउस में आ रहा है, सेकेंड हाउस योर होम, कुटुंब, तो वहाँ से सन आकर के ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं। सडनली हो सकता है कि आपको मुखिया बना दिया गया है और आपको घर संभालने कहा गया है और अब आप अथॉरिटी लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने जो लीनिएज है, जो आपकी रिचुअल्स है, जो आपके पैटर्न्स है, उसको फॉलो करना है आपको। यहाँ पर आपका ईगो उस चीज़ को ना ख़त्म कर दे जो कि हमेशा से चलता चला आ रहा है। ठीक है, या फिर आपके फादर या आपके जो एडवाइजर्स हैं या आपके जो फादर फिगर है, बड़े हैं, उनके अगेंस्ट इस समय आपको नहीं जाना है कि वहीं मैं सर्वे सर्वा हूँ। कई बार सन भी तो इस तरह की हरकत करते हैं। ठीक है, आपको उन चीज़ों के अनुसार ही चलना पड़ेगा जो कि पहले से तय की गई है। चाहे बिजनेस की बात कर लूँ, चाहे आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लूँ, चाहे आपके एडवाइजर्स की बात कर लूँ। उसके अलावा अगर आप अपने फादर या अपने फादर फिगर या घर से दूर जाना चाहते हैं, इस समय विदेश में सेटल होना चाहते हैं या ट्रैवलिंग में जाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको उस पैटर्न के परे रिवर्स लेवल पे जाना पड़ेगा, तब आप उस काम को कर सकते हैं। ये वाइस वर्सा चल रहा है। अगर आप स्वयं इस लेवल पर हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आप छोटे हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। फादर के साथ या नॉर्म्स के साथ कुछ बड़े लेवल कॉन्फ्लिक्ट इस समय आपको फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा आप अपने ऑफिस में अपने बॉसेस के साथ में इस समय बड़े लेवल का कॉन्फ्लिक्ट फील हो सकता है आपको। हो सकता है कि आपने सोचा कि मुझे इतना प्रमोशन मिलेगा, मैं इतना पैसा जोड़ लूँगा, मेरे पास इतना पैसा आना चाहिए, सेकेंड हाउस मनी, ठीक है, बट यहाँ पर वो मिल नहीं रहा एंड यू विल बी वेरी मच आई कैन से अग्रेसिव लेवल पर आप आ गए, या आपका ईगो बाहर आ गया, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या आपने कुछ कह दिया, या कहीं आपके ओपिनियन मैच नहीं की विथ योर एल्डर्स एनीवन, आपके फादर फिगर है, आपके बॉसेस जो अथॉरिटी बनाते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, दे ऑल आई कैन से एल्डर्स हैं हमसे। ठीक है, तो माइंडेड कि आप क्या काम किस तरह से कर रहे हैं। बड़े लेवल के डिसीजन इससे आपको नहीं लेने हैं, और जितना ज़्यादा हो सके उतना परिवार के साथ या फादर फिगर के साथ ही बना के रखेंगे तो उतना बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको लॉसेस हो सकते हैं। सेकंड बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, 9th हाउस में आपको डेस्टिनी प्लेस पे बैठे हैं, और कुछ समय के लिए ही ये कॉम्बस्ट हो रहे हैं, तो कहीं आप छोटी सी टाइम के लिए आप अगर आपकी दशा सपोर्ट कर रही है, सन या सैटर्न की दशा चल रही है, या जुपिटर की दशा भी चल रही है,
तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि इस समय आप बड़े लेवल के डिसीजन ना लें। आपको बहुत होगा कि मैं कर लूँ, मैं मुझे करना चाहिए कि रिबेलियस लेवल, एकदम बाप बेटा का हो गया ना, युद्ध हो गया 9th हाउस में, ठीक है। उन्हें मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब नहीं करना है, या मुझे जॉब ही करना है, मुझे बिजनेस नहीं करना, बिजनेस करना, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी कैन बी पॉसिबल ओवर देयर। तो इस समय आपको यू कंट्रोल योर अग्रेशन, यू कंट्रोल योर ईगो ऑल्सो एंड गो विद द पैटर्न्स, अदरवाइज लॉसेस हो जाएंगे। एंड यहाँ पर ट्रैवलिंग मत कीजिएगा, उसके अलावा कहीं और शिफ्ट होने का सोचिएगा मत। वैसे भी हालत आप देख रहे हैं क्या हो रही है विदेशों में, ठीक है। आपके सराउंडिंग कौन लोग रहते हैं, फ्रेंड सर्किल, उसको लेकर भी इस समय हो सकता है कि आपके फादर के साथ आपके ओपिनियन इस समय मैच ना करें। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर। हो सकता है फॉर द कैंसर पीपल देयर सम, इफ यू आर अनमैरिड, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर यू वांट टू मैरी विथ सम पर्सन। ठीक है, सैटर्न आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन 9th हाउस, ठीक है। हो सकता है कि इस समय आप किसी के इंसान से शादी करना चाहते हैं और आप उसको पसंद करते हैं या आपको लगे आप प्रेम में है, जो भी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने कहा कि मुझे शादी करनी है और यहाँ पर आपकी फैमिली और आपके पैटर्न्स या आपके नॉर्म्स जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इंसान से शादी करें। तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट भी इस समय हो सकते हैं। शादी को लेकर के भी इस समय से, फैमिली को लेकर भी कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस समय आपको फेस करना पड़ सकता है। मैं कैंसर वालों की बात करूँ, ध्यान रखिएगा, गो विद द पैटर्न्स। अगर शादी भी करनी है तो 40 दिन के लिए शांति रखिए, उसके बाद बात। लियोज वालों की बात करूँ, आपके 8th हाउस में ये एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। लिबरेशन है, वैसे भी पाइसेस साइन है तो वाटर एलिमेंट है, और 8th हाउस वाटर एलिमेंट स्कॉर्पियो साइन दिया गया है इन कालपुरुषा कुंडली में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डबल ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा सैटर्न आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, कैप्रिकॉर्न आपका 6th हाउस में आता है, ठीक है। एंड सन आपके 1st हाउस के लॉर्ड, ठीक है। तो पहले घर का जो स्वामी है, जो असेंडेंट लॉर्ड होता है, वही आप स्वयं होते हैं, ठीक है। वो जाकर के 8th हाउस में पहले उनको खुद को ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। 1st हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट है, तो इंसान हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार ही अपनी जिंदगी को जीता है और ऑल द टाइम वो ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर रहता है। कुछ चीज़ मतलब वो स्टेबल नहीं रहेगा, छोड़ेगा फिर चीज़ को पकड़ेगा, जॉब है, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ऑल द टाइम रहेगा, ठीक है। वाटर एलिमेंट उसमें एक्टिवेट रहेगा। तो सन ऑलरेडी से ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर काम कर रहे हैं, आपके तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब 6ठे घर का लॉर्ड 8वें घर में पहले से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस समय अपने प्रारब्ध कर्मा को या आपका जो रूटीन थिंग्स है उसको ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। इस समय लियोज वालों के करियर में बड़े लेवल के बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। 8th हाउस, सॉरी 6th हाउस, 6th हाउस मतलब आपका प्रारब्ध कर्मा, अर्थात क्षेत्र जिससे आप पैसा कमाते हैं, रूटीन थिंग्स जो आप करते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, 10 बजे तैयार होकर काम करते हैं, 5 बजे वापस आते हैं, जॉब है, बिजनेस है, आप हाउस वाइफ भी घर भी संभालती हैं, तो भी आपका एक रूटीन होता है, मुझे इतना बजे उठना है, चाय बनाना है, खाना बनाने का है, वो बनाने वाला, ठीक है। इस चीज़ में, इस रूटीन में एक बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन इस समय सन के द्वारा दिया गया है, दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वाली जगह दोनों प्लैनेट जाकर के बैठ गए और 1st हाउस का लॉर्ड भी है। तो आपका जो माइंडसेट है ना, आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, आप जो स्वयं खुद है, वो उसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर लियोज वाले देखेंगे कि आफ्टर दिस 40 days लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ। जो आप रूटीन में काम करते थे ना, सडनली उस काम में चेंजेस आ जाएगा। सडनली आप बहुत, इस वाले सिनेरियो में ऐसा अगर दशा सपोर्ट कर रही है तो आप देखेंगे कि इस तरह के सिनेरियोज जब भी होते हैं, 8th हाउस जब एक्टिवेट होता है और पाइसेस साइन है, सन सैटर्न इज सिटिंग इन 8th हाउस, इंसान अपने चलते हुए करियर को सडनली बीच में ब्रेक कर देता है, या सडनली कोई नया करियर सडनली ऑप्ट कर लेता है और फिर उसमें एंट्री कर लेता है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ करियर, ठीक है। क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड है, आपकी हुकूमत चल रही है, आप ही रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, आप ही कॉम्बस कर रहे हैं सैटर्न को, ठीक है। अब आप होल्ड कर रहे हैं उस चीज़ को, अपने कर्मों को, अपने करियर को, अपने स्टेटस को, अर्थाक्षेत्र को, ठीक है। उसके अलावा इस वाले सिनेरियो में अगर यू आर स्टक इन रिलेशनशिप, दिस इज टाइम कि इस रिलेशनशिप में, इस तरह के सिनेरियो में इंसान का डिवोर्स होना या अपने पार्टनर से अलग होना विल बी देयर, क्योंकि सन सैटर्न आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी है, सॉरी 7th हाउस के लॉर्ड भी है, कोरूलर है। आप नहीं चाहते रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, मतलब आप आपकी दादागिरी चलती है, आई कैन से, ठीक है। क्योंकि सन जो है ना 1st हाउस का लॉर्ड है और वही कॉम्बस्ट कर रहा है, तो सन की तो राजा है ना,
उनकी ऊर्जा आ रही है इस समय इन 8th हाउस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह से बदल रही है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे थे या आप अथॉरिटी मतलब है ना सुस्त वाला जो एक करियर होता है, कुछ नहीं हो रहा, हाँ चल रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं, हाँ सडनली देखेंगे कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सडनली कुछ न्यू एक्टिविटीज़ विल बी देयर। हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम आ गया, काम का नेचर आपका बदल रहा है, नेचर ऑफ वर्क भी बदल रहा है। अब मैं नहीं कह रही कि पूरे खत्म हो जाएगा, जॉब ही छोड़ दिया, मैंने सीनियर्स में ऐसा होता है, लेकिन कई बार हो सकता है कि नेचर ऑफ आपका बिजनेस चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रहा है। सडनली 8th हाउस में हलचल मच गई, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इससे हो सकता है कि आप कुछ हिडन करियर की भी शुरुआत करें, जिसको कि आप लोगों से बात नहीं कर रहे, बताना नहीं चाहें कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, आगे मूवमेंट मेरा कैसा है। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर। अगर आप बिजनेस में हैं तो इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप जॉब में हैं, आप सेटल वाला जो कुछ काम इस तरह से करते हैं, जॉब करते हैं या कॉर्पोरेट में हैं, तो आप देखेंगे लिटिल बिट यू फील वेरी आइसोलेटेड ऑल्सो, कि मैं सिर्फ काम करता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी खत्म हो रही है, क्योंकि अथॉरिटी लेवल आ गया ना ऊपर से। टाइम बहुत ही ट्रिकी टाइम ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए आप इसका टाइम किस तरह से कैश करते हैं। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में, 7वें घर में सेटन ऑलरेडी से एक्सॉल्टेड लेवल पर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। सन आ गए हैं, 12वें घर के स्वामी हैं और आपके 7वें घर में आ रहे हैं, अपने से अष्टम आ रहे हैं और खुद 12वें घर के स्वामी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पाइसिस साइन, अगर मैं कल्पशा कुंडली की बात करती हूँ तो 12वें से आपके 8वां हो रहा है। इस समय वर्गोस वालों के लिए कुछ सैटर्न आपके 5th हाउस और 9th हाउस 6th हाउस के स्वामी हैं। ठीक है, और सन आपके 12वें घर के स्वामी हैं। ठीक है, 12वां घर जो है ना आपका लेट गो वाला घर होता है। ठीक है, 12वां घर आपको हर तरह से इफेक्ट करता है आपकी ज़िंदगी में, चाहे स्पिरिचुअल पावर हो तो भी 12वां घर इफेक्ट करेगा, या फिर आपका कोर्ट केस हो तो भी 12वां घर इफेक्ट करेगा, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते तो भी 12वां घर इफेक्ट करेगा, या आप अगर जेल जाते तो भी 12वां घर इफेक्ट करेगा। दैट इज 12वां घर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से आपका मोक्ष हो रहा है, किस तरह से आप लिबरेट हो रहे हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन्स होती है एट दैट मोमेंट। ठीक है, 7वें घर में आ रहे हैं, 7वां घर आपका रिलेशनशिप, 7वां घर आपकी मैरिड लाइफ। सैटर्न बहुत सी जगह बैठे हैं, बहुत बढ़िया एक्सॉल्टेड लेवल पर खूब काम करवा रहे हैं टुवर्ड्स योर स्पाउस। वर्गोस वाले रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। 1 4 7 10 का जो एक्सेस इस तरह से एनर्जीज आती है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ बड़े लेवल पर चेंज होती है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर 30 साल के बाद ही आएंगे और 30 साल के पहले ही आए थे, 96 में थे। यस, और सन साल में 2-3 साल रहेंगे सैटर्न यहाँ पर। लास्ट ईयर थे तो कॉम्बस्ट एरिया में ही आ गए थे, पाइसिस में 10 दिन के लिए पाइसिस साइड में थे। सन एंड सैटर्न 29 मार्च को ट्रांजिट होता है। यस, ठीक है, और अब नेक्स्ट ईयर आएंगे, 2 बार या 3 बार ही आएंगे, लेकिन 30 साल में इस तरह के सिनेरियो इन योर 7th हाउस वेरी रेयर। ठीक है, यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप का कच्चा चिट्ठा दोनों प्लेनेट बैठ करके खोलेंगे। अगर स्टक थे तो कैन बी पॉसिबल इस समय डिटैचमेंट, 12वें घर का स्वामी छूट रहा है, लिबरेट हट रहा है, और पॉसिबल एक दो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है कि मे पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन। दशा सपोर्ट करी ना तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि अगर सैटर्न की दशा चल रही है, सन की दशा चल रही है, अंतरदशा, महादशा, जुपिटर इज देयर, ठीक है, मरकरी इज देयर, ऑफ कोर्स मरकरी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो मरकरी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, दोनों प्लैनेट बैठ करके 7th एस्पेक्ट से आपको फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका माइंडसेट होगा टूवर्ड्स वांट टू डिसीजन, ए बिग डिसीजन टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। पावर है ना फर्स्ट हाउस से देता है हमेशा, बड़े डिसीजन हम तब लेते हैं जब हमारा फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही हो, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशन में बैठा हुआ हो, उस समय ट्रांजिट कर रहा हो फर्स्ट हाउस से, 5th हाउस से, 10th हाउस से। एट दैट मोमेंट हम लोग बड़े डिसीजन लेते हैं हमारी जिंदगी में। ठीक है, अगर दशा चल रही है तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक थे अपने रिलेशनशिप में, दिस इज टाइम फॉर डिवोर्स। ठीक है, और यू आर कैन बी पॉसिबल यू आर इन्वॉल्व विद समवन एल्स ऑल्सो। ठीक है, तो हो सकता है कि इस समय फ्रंट ऑफ योर फैमिली या फ्रंट ऑफ द पीपल इस समय वो चीज़ें बाहर निकल करके आ जाए, बिकॉज सन इज कारका ऑफ फेम और डिफेम ऑल्सो। ठीक है, सैटर्न तो बहुत अच्छी जगह बैठे, लेकिन सन आकर के कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को हलचल देंगे इस समय, और उनको बताएंगे कि देखो रूल्स रेगुलेशन के साथ इस तरह से चलना चाहिए।
प्रॉब्लम थी तो उसको सॉर्ट आउट करो। ऑलरेडी से अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था विथ योर फैमिली, सॉरी विथ योर स्पाउस, इस समय वो चीज़ हवा आएगी, इस समय उसके डिसीजन सामने आ जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बड़े डिसीजन लेंगे वर्गोस वाले टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, ध्यान रखना इस बात। डिटैचमेंट कैन बी देयर एंड इन्वॉल्वमेंट कैन बी देयर। हो सकता है कि आपको डिफरेंट कल्चर का इंसान आपको पसंद आया और नाउ यू विल बी कि हाँ मुझे अभी से शादी करनी है, यही इंसान है, परमानेंट एक कमिटमेंट वाला जो रिलेशनशिप होता है। यू आर नॉट, आई कैन से, आप रिलेट नहीं कर रहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दुनिया क्या कहेगी। 7th हाउस योर फ्रंट ऑफ इमेज ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, दुनिया आपको किस तरह से देखती है। तो इस समय वो चीज़ें हो रही है। अगर स्टक थे तो डिवोर्स दे ना कि अरे यार अच्छा लगता, सामाजिक जो दायरे हैं वो तोड़ते हुए नजर आएंगे समाज। सन इज नॉट कंफर्टेबल इन 7th हाउस, सन इज नेवर कंफर्टेबल इन 7th हाउस। सन की पत्नी भी इसीलिए चली गई थी ना, बहुत हीट होती है उसमें, आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप आता है, रिलेशनशिप में एक डिटैचमेंट लगाव आता है बिकॉज ऑफ द सन। 7th हाउस नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप सामाजिक दायरे से निकलेंगे क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है, सन ही सामाजिक दायरा, नो डाउट, फेम डिफेम तय करते, लेकिन 12वें घर का लॉर्ड है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। 12वें घर का लॉर्ड फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। नटल चार्ट में जो 12वें घर का लॉर्ड होगा ना, आप ध्यान रखना, इंसान को उसका फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना, आई डोंट केयर, 12वें घर से आई डोंट केयर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा डिसीजन 1 4 7 10 है, मैं 12 बोल रही हूँ, केंद्रा हाउस में इस तरह के आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है वर्गोस वालों के लिए। ये समय आपके बड़े डिसीजंस का है। यू आर सेटल इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज ओके, दिस इज वेरी गुड। आपके बिजनेस में है, आप जॉब में है, तो भी आपको बड़े लेवल की चीज़ें इस समय चेंज होती हुई नजर आएगी। सडनली जॉब पर चला जाना या नई जॉब को ऑप्ट होना, विदेश में कुछ रिलेशन प्रॉब्लम्स होना, या सडनली विदेश की यात्राएं ज़्यादा हो जाना। मेनली रिलेशनशिप विल बी डेफिनेटली देयर सम एंड यू विल बी डेफिनेटली एकदम अर्ज पर है कि मुझे यहाँ कुछ बड़ा करना है, दिस अ टाइम। अगर रिलेशनशिप को संभालना है तो ध्यान रखना इस वक्त आपको कुछ आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ इस तरह के आई कैन से संकेत मिल सकते हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, आपका ईगो हर्ट हो जाए एंड आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। उसके अलावा जो ना जॉब और बिजनेस के लिए भी हो सकता है आप दूर जाए तो डिटैचमेंट हो रहा है, दोनों चीज़ें कैन बी पॉसिबल। संभालिए अपने रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर द वर्क। लिब्रास वालों की बात करूँ, आपके छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, अब सन आ जाएंगे, सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, अपने से 8वें जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग में बड़े लेवल का बदलाव कर रहे हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो आपको पैसा ज़्यादा आ रहा है नो डाउट, एक हिस्से में आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, लेकिन अब लेकिन में आ जाएगी, आपको आपका प्रारब्ध कर्मा में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, लेकिन पैसा आ रहा है, नाम हो रहा है, प्रमोशंस मिल गया, पोस्ट अच्छी मिल गई, कहीं ना कहीं आपकी इमेज इन द सोसाइटी अच्छी हो रही, 11th हाउस में के लॉर्ड है सन। लेकिन आपको मेहनत, रूटीन वर्क में सडनली चेंजेस, सडनली बड़े लेवल का चेंजेस। उसके अलावा यहाँ पर आप अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स था या कोई इंटरव्यू दे रखा था, उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव इस समय आपको रिप्लाई मिलता हुआ नजर आ रहा है। सन एंड सन सैटर्न दोनों मिल गए ना, सन अपनी अथॉरिटी लेवल लेकर के आ गए, ब्लेसिंग्स दे रहे सन कहीं ना कहीं सैटर्न को, सुस्त लेवल से एनर्जी लेवल पर आ गए, इसीलिए सन सैटर्न की नहीं बनती है। सैटर्न कहाँ पर एकदम ठंडा प्लैनेट, 2.5-3 साल तो एक ही जगह बैठे हुए हैं, और सन कहाँ सुबह उठ के उठना, रात को अस्त होना, और फिर वो एकदम एनर्जी वाला जो प्लैनेट है, गर्म, इसीलिए वो बनती नहीं है। वो जाके तो जगाते, चल भाई उठो काम करो, नहीं कर रहे चलो बैठ जाओ, कॉमर्स हो जाओ, मैं खुद संभाल लूँगा, तो अब सन आकर के इस चीज़ को संभाल रहे हैं। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर द लिब्रास पीपल। सडनली आप देखेंगे आपको कुछ फेम मिलता हुआ नजर आएगा, सडनली कुछ एक फेम होना, एक नेटवर्क में एंट्री करना, सडनली कुछ अच्छे लोगों से मिलना जुलना, सडनली आपका सोसाइटी में एक नाम होना, प्रमोशंस होना, या एक अर्था क्षेत्र भी स्ट्रांग होता है ना, कभी आप बेटर लेवल पर जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन हो गया, आपने कुछ अच्छा टेस्ट उसको अच्छे से पास कर लिया, अच्छे नंबर आ गए, इट्स गुड ना, आपकी एक तारीफ होती है, आपको लोग एक रेस्पेक्ट लेवल पर देखते हैं। तो लिब्रास वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, बट रूटीन टाइम जो है ना आपका चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें बड़े लेवल का चेंजेस आएगा, इसमें चेंज करेंगे उस चीज़ को। वर्किंग आवर्स कैन बी चेंज, रूटीन वर्क चेंज कैन बी चेंज। यहाँ पर इस तरह के जो सीनियर्स होते हैं ना, कई बार है ना इंसान अपने करियर में जॉब को छोड़ करके बिजनेस की तरफ चला जाता है। सन इज कारक ऑफ बिजनेस, ध्यान रखना, एंड सैटर्न इज कारक ऑफ जॉब। सन एंड सैटर्न में से जो आपकी नटल चार्ट में
अच्छी पोजीशन में है, प्रोमिनेंट लेवल पर काम कर रहा है, आप वही काम ज़िंदगी में करेंगे, बाकी आप घसीट लीजिए, कुछ नहीं कर सकते। सन प्रोमिनेंट है, आप जो बिज़नेस करेंगे, जॉब कर ही नहीं सकता वो इंसान, चाहे कितनी जॉब हो छोड़ के आ जाएगा। और सेटन अगर प्रोमिनेंट है, आप जॉब ही करेंगे, बिज़नेस आपके बस का नहीं है, चाहे आपको किसी भी सीट पर उठा दो, आप नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि सन कॉम्बस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समय आप बिज़नेस की तरफ जाएँ, स्टार्टअप की तरफ जाएँ, आपको अच्छा पार्टनर मिल गया, आपको अच्छी एक लीड मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब मैं बिज़नेस करूँगा और पैसा कमाऊँगा। फिर आपका नेटवर्क और आपका एक इंसान बिज़नेस करता है तो उसका बात ही अलग होता है। तो इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट। बट प्रारब्ध कर्म एक्टिवेट मोड पर जा रहा है और काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो तो करना ही चाहिए, नो डाउट। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, आपके 5th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, कॉम्बस्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इट्स गुड टाइम फॉर यू अगेन, ठीक है। सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 8 में जा रहे हैं, आपके फ्यूचर को नई दिशाएं दे रहे हैं इस समय। सन 5वें घर में जा रहे हैं आपके, कॉम्बस्ट कर रहे हैं सैटर्न को, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी नई दिशा मिलेंगे। सन आपको एक स्टेबल, एक सन में ना 10th हाउस में दिग्बली होते हैं और 5वें घर को तो उनको लॉर्ड दिया ही है, ठीक है, खुद अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत अच्छे लेवल पर प्लान करेंगे। सैटर्न अगर जॉब है, कर्मठता है, आपका एक स्ट्रक्चर है, कमिटमेंट है, तो सन वहाँ पर आपका फेम है, ऊंचाइयाँ है, आपका ग्रेस है। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे लेवल पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हुए नजर आएंगे सन। या आपको जैसे सैटर्न कॉम्बस्ट हो गए ना, आपको लगेगा कि आप कुछ नया करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट जॉब है, या आप कुछ यूनिफॉर्म वाले जो वर्क होते हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, इस तरह काम है, डिफेंस है, तो डेफिनेटली इस समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नजर आ रही है। सडनली प्रमोशन, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट सिस्टम, वेरी गुड टाइम फॉर यू। एक वो ना नॉर्मल से करियर से बेटर करियर मिलता हुआ नजर आ रहा है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना, अच्छी जगह पे आपका नाम हो जाना, इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू, गुड टाइम। स्कॉर्पियोस वालों के लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फ्यूचर प्लान कीजिए, इस समय विजन आपका सेट कर देंगे इस समय। लेकिन आपको यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो पहली चीज़ तो ये कि इस समय आपको रिबेलियस लेवल पे नहीं जाना है, अपने स्टेबल लेवल से नहीं जाना है। उसके अलावा, क्योंकि पाइसेस साइन है 5th हाउस में आपकी, उसके अलावा एक और बड़ी बात है, हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियो साइन से, कि यहाँ पर आप जितना पैटर्न्स में चलेंगे ना, जितना अथॉरिटी के अंडर में काम करेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। हाँ जी करके चलना है आपको। यार रिबेलियस लेवल करेंगे ना तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को खो देंगे। ये नेक्स्ट 40 days इज वेरी गुड फॉर यू, फॉर सेट योर विजन इन एनी फील्ड। कुछ नया भी करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को भी इन्हेंस करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बेटर है। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, वेरी वेरी गुड फॉर यू। सडनली आप देखिए आपको अच्छी हाइट मिल रही है चीज़ों में। लेकिन ये मैंने बताया ना, 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके अलावा कोई चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आप जिस काम को हमेशा से करते आए हैं उसको मत छोड़िएगा, नई चीज़ों में जाइए, बट पुरानी चीज़ों को मत छोड़िएगा। सन हमेशा आपके पैटर्न्स को प्रोवोक करते हैं, न्यूली थिंग्स को नहीं करते। जो गवर्नमेंट है, ये रूल्स बना हुआ था उस सन में, तो वो ही आ रहा है। अगर आप उससे पढ़े जाएंगे ना, चाहे आप उसको, मतलब आपको मानना पड़ेगा वो रूल्स, तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। गवर्नमेंट से पंगा मत लीजिए ऐसे में, या अपने सीनियर्स के साथ में, अथॉरिटी लेवल के साथ में अवॉइड रिबेलियस लेवल। टाइम अच्छा है, बट आप उसको देखिए कि क्या टाइम किस तरह से अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज मिल रही तो उसको इस तरह से कैश करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर यू आर डेटिंग विद समवन, इस समय हो सकता है बिकॉज ऑफ योर करियर यू आर टू मच बिजी इन योर लाइफ, और बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप के लिए आपके पास टाइम ना हो। 5th हाउस योर डेटिंग ऑल्सो। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ फॉर द स्कॉर्पियोस पीपल, इस समय हो सकता है कि आप जॉब के लिए हाथापाई कर रहे थे, या आप अप्लाई कर रहे थे रेगुलरली, जॉब नहीं मिल रही, स्टेबल जॉब नहीं मिल रही, या गवर्नमेंट के लिए आपने कंपटीशन एग्जाम दे रखा था, गवर्नमेंट के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। दिस इज अ टाइम कि इस समय आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले। 10th हाउस के लॉर्ड है सन। स्टेटस, करियर, वर्क प्लेस, गुड टाइम, गो विद द पैटर्न्स, समय अच्छा आपके लिए। बी प्रैक्टिकल, फालतू की चीज़ों से दिमाग हटा के एक जगह पे फोकस कीजिए, बी फोकस। 5th हाउस फोकस ऑल्सो, गुड टाइम। सेस्टिस वालों की बात करूँ, आपके 4th हाउस में ये एनर्जी आ रही है। 4th हाउस में आपके ऑलरेडी सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, कंटक शनि या ढैया जिसे कहते हैं, लग रहा है आपके, ठीक है। 1 4 7 10 ये जो एक्सेस होते हैं, केंद्रास होते हैं, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी जब भी आती है,
इंसान बड़े लेवल पर चीज़ों को चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मदर्स एंड योर फादर्स हेल्थ। पहली चीज़ तो हम ये बात कर ली। नंबर है 2, यहाँ पर आपके फादर की कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस समय आपके कंधे पर आ सकती है, या आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई विल वसीयत इस समय सडनली मिल सकती है और आपको उस चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरह की होती है ज़िंदगी में, ध्यान रखना। या तो विल वसीयत मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई बड़ी सारी, ऐशो आराम, पैसा मिल गया। नंबर है 2 कि फादर ने कोई जो लोन ले रखा था, या फादर ने कोई लीज पे ले रखी थी, या कुछ ज़मीन का पैसा देना था, या कोई प्रॉपर्टी थी, उसको अब आपको पैसा देकर छुड़ानी पड़ रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरह की हो गई ना, एक तो मिल गया और एक आपको गिव अप देना भी पड़ेगा, क्योंकि फादर मदर जो भी होते हैं बड़े बड़े हैं, उनकी चीज़ों को तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके साथ होती हुई नजर आ रही हैं। फादर के बिजनेस में भी इस समय आपकी एंट्री हो सकती है। हो सकता है कि फादर का कोई अधूरा प्रॉपर्टी थी या कहीं कोई चीज़ थी, उसको रिनोवेट करवाना, उस प्रॉपर्टी को बेचना खरीदना, कोई ज़मीन पड़ी थी उसका टेक केयर करना, उसकी वजह से भागदौड़ करना, एंड आपको इस समय ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, स्पेशली आपके लीनिएज की जगह, आपके जो मतलब बड़े जहाँ रहते थे वहाँ पर, या फिर कोई टेम्पल या कोई मंदिर इस समय आप अपने घर में स्टेब्लिश करवा सकते हैं। आपके घर वालों की बड़ों की बहुत इच्छा थी घर में मंदिर होना चाहिए, दिस इज द टाइम। बड़ी अजीब सी बात कर रही हूँ मैं। स्टेबल करवाइए मंदिर को घर पे, भगवान की आराधना, घर में पूजा पाठ ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा, या आपके कोई कुलदेवी का किसी का मंदिर था, ये तो आप हो सकता है घर में उसको स्टेब्लिश करें कि अब मुझे पितरों जी की जी जिसका भी है, आप यहाँ पे अपनी फैमिली से रिलेटेड बड़े लेवल का धर्म से रिलेटेड रिचुअल सिस्टम आपके घर में होगा और आप स्वयं करेंगे उसको। कैन बी पॉसिबल यू फील बर्डन, क्योंकि रूटीन, सन इज रूटीन, सुबह वही है जो सबसे ऊपर सुबह उगते हैं और शाम को अस्त होते हैं, वही हमें रूटीन सिखाता है, ठीक है। सन के अनुसार ही हमारी जिंदगी चलती है। तो यहाँ पर आपका रूटीन सेट होगा टूवर्ड्स धर्मा, टूवर्ड्स योर होम, सम रूटीन थिंग्स कैन बी पॉसिबल। घर का मकान भी इससे बना सकते हैं, हो सकता है घर वालों पैसा दे दें, फादर फिगर पैसा दे रहे हैं कि हाँ चलो मकान बनवाओ, ठीक है। तो इट्स अ गुड टाइम ऑल्सो, बैड टाइम ऑल्सो, बैड टाइम नॉट बैड टाइम, गुड टाइम ऑल्सो, बट यहाँ पर कुछ बर्डन ऑफ वर्क इस समय आपके कंधों पर आ सकता है, संभालना पड़ सकता है चीज़ों को। मैंने दोनों की हेल्थ का पहले आपको बता दिया। उसके अलावा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। 4th हाउस में सन इज नॉट कंफर्टेबल। अपने घर का भी ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स थी, सम अस्थमेटिक, समथिंग लाइक ऐसा, एंजाइटी विल बी देयर, सम हीट प्रॉब्लम इज देयर, इस बात का ध्यान रखिएगा। उन चीज़ों को आपको इस समय करना पड़ेगा। देखिए, सन कॉम्बस कर रहे हैं सैटर्न को, और सैटर्न इज ऑलरेडी सिटिंग इन योर 4th हाउस, ठीक है। तो यहाँ और पाइसिस साइन है, तो यहाँ पर आपको कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड समथिंग लाइक कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा और उसको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। चाहे वो शिव भगवान को जली चढ़ाना क्यों ना हो, रूटीनली पूजा करना, रूटीनली चीज़ों को करना, इट कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा हो सकता है अगर आप बिजनेस में हैं तो घर में आपने अपना ऑफिस बना लिया, यू कैन स्टेबल अप ऑफिस एट योर होम, अब मैं यहीं से काम करता हूँ। या आपको लगा कि नहीं मुझे जॉब करता हूँ और मुझे बिजनेस करना चाहिए तो अब मैं स्टार्टअप करूँगा, तो इससे कैन बी पॉसिबल, बट देयर सम आई कैन से वर्क ऑफ बर्डन यू कैन फील राइट नाउ। ट्रैवलिंग इज ऑल्सो देयर, लेकिन उस चीज़ को भी संभालने की वजह से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करिए, 1st हाउस के लॉर्ड को कंबस्ट कर रहे हैं 8th हाउस के लॉर्ड। सन इज योर 8th हाउस लॉर्ड एंड सैटर्न इज योर 1st हाउस लॉर्ड, एंड सैटर्न इज ट्रांसिटिंग इन योर 3rd हाउस राइट नाउ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे सराउंडिंग लोगों से आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली विथ योर फ्रेंड सर्कल, या जिन लोगों से आप रूटीनली बात करते हैं। 3rd हाउस इज योर नॉट योर फ्रेंड सर्कल, 3rd हाउस इज वो लोग जिनके साथ रेगुलरली बात करते हैं, चाहे आपके नेबर्स हों, कलीग्स हों। ज़रूरी नहीं कि आपके नेबर्स आपके फ्रेंड्स ही हों, या ज़रूरी आपके कलीग्स आपके फ्रेंड्स ही हो। मित्र होना अलग बात होती है और सराउंडिंग लोगों का होना अलग बात होती है, ठीक है। अगर आप बॉस हैं तो आप रेगुलरली अपने टीम से, अपने जूनियर से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, बट दे आर, आप एक जगह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सराउंडिंग लोग जिनके साथ आप बात करते हैं, जो लोग सराउंडिंग आपके चारों तरफ रहते हैं, कम्युनिकेशन जो रेगुलर होता है, उन लोगों के साथ यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। सडनली आप देखेंगे कि आप बहुत कम लोगों से बात करना शुरू करेंगे, या आपको आपकी जो एक एक्टिविटी की जो ऊर्जा थी, या आपका जो एफर्ट्स था, या आपके जो एक करेज था, उस पर सडनली यू फील वेरी डाउनफॉल राइट नाउ, बिकॉज 1st हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड है जिसको कॉम्बस्ट कर रहा है।
8th हाउस मतलब आपका आइसोलेशन। 8th हाउस आपको आइसोलेट करता है। 8th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठेगा वहाँ यू फील आइसोलेटेड एट दैट मोमेंट इवन इन नटल चार्ट ऑल्सो। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में टिप भी दे रही हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपकी करेज और आपकी बात करना, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी जो एक थर्ड हाउस है ना, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड था, तो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, आपकी जो चीज़ें थी, सडनली आप उसमें आइसोलेटेड फील करेंगे। सडनली आपकी जो चीज़ें हैं ना वो उसमें एनर्जी लेस होती हुई नजर आएगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आप यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। सडनली आपकी ट्रैवलिंग कम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ लर्न कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी सडनली हो सकता है ज़्यादा बर्डन आ गया और आपको आइसोलेटेड होकर के पढ़ना पड़ रहा है, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली थी तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी इस समय आपको फील हो सकती है। ठीक है, यहां पर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, आपके माइंड में और आपकी जो प्रॉपर जो इमेज है इन योर सराउंडिंग, सोसाइटी में चारों तरफ जो लोग हैं, ठीक है, आपको जो करेज है ना, हाँ ये एक थोड़ा उसमें सडनली आप देखेंगे उसमें थोड़ी सी उसमें एनर्जी खत्म होती हुई नजर आएगी। और आपकी पावर ऑफ टॉक, मतलब कॉन्वर्सेशन जो है ना, पावर जो होती है कॉन्वर्सेशन की, बात कर, जैसे मैं बात कर रही हूँ, इससे मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं। अब मेरी पावर नहीं होगी मेरे शब्दों में या मेरी बातों में, तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप बंद करके चले जाएंगे, बंद कर देंगे, चैनल चेंज कर देंगे या दूसरा कुछ देखने लगेंगे। लेकिन पावर होती है तो हम सुनते हैं ना बैठ करके। पावरफुल वाणी एक होता है, एक स्ट्रेंथ होती है, उसमें कमी होती हुई नजर आ रही है सडनली, एंड यू फील वेरी आइसोलेटेड। सपोर्ट सिस्टम बहुत लेस होता हुआ नजर आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज इज नॉट देयर, इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द कैप्रिकॉर्न्स में, फिर से कैप्रिकॉर्न्स वालों को बोलूँगा। पर 8वें घर का लॉर्ड है, मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, चीजें आइसोलेशन जारी है। समथिंग कैन बी लूज, स्पाइसी साइन इज देयर। सब बहुत अच्छा आपका सेटअप था, सराउंडिंग अच्छा था, कोई टीम वर्क था, सडनली हो सकता है कि आपसे वो औधा, वो क्योंकि सन इज कारक ऑफ औधा, वो ले लिया जाए, वो सडनली आप। एक और चीज़ है, आपको इस समय ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे और सराउंडिंग लोग आपको इसमें बैक बाइटिंग भी कर सकते हैं, बैक बीचिंग से कहते हैं। सपोर्टर्स, थर्ड हाउस जो सपोर्टर्स में कमी है, एंड यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर टंग राइट नाउ। यू नो टॉक विद समवन, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं आपको, बात करने टाइम यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। फेम और डिफेम सनी देते हैं थर्ड हाउस में, आपकी बात करने का तरीका ध्यान रखिएगा। रूमर्स फैल सकते हैं आपके लिए, थर्ड हाउस फैलना, एंड यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट द मोबाइल। कोई भी ऐप को करना, किसी भी को फॉलो कर देना, किसी इन्फ्लुएंसर को, या किसी मोबाइल में आई कैन से सम सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करना, वेरी मच केयरफुल। किसी को मेल डाल रहे हैं, किसी को मैसेज डाल रहे हैं, किसी ग्रुप में एंट्री कर रहे हैं, थर्ड हाउस सोशल मीडिया, अवॉइड, ध्यान रखना, टाइम इज नॉट गुड फॉर यू। फेम डिफेम इज देयर, और अगर अप्लाई भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज इस समय नहीं मिले, एंड यू फील वेरी आइसोलेटेड। विजन में कमी हो सकती है, दिस इज नॉट अ गुड टाइम, बच्चा बुद्धि नहीं करनी है, बी मैच्योर। एक्वेरियस वालों की बात करें, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, अब सन आ जाएंगे, 7th हाउस के लॉर्ड है जो कि कॉम्बस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यू विल वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट योर पार्टनर। यहाँ पर अगर दशा सपोर्ट कर रही है और आप यू आर लाइकिंग विद समवन कि मुझे किसी प्रेम है, मुझे शादी करनी है, तो हो सकता है कि आप रिबेलियस लेवल पर जाकर के उस इंसान से शादी करें। सेकेंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैरिज, ध्यान रखना, आप परिवार में लाते हैं उस इंसान को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, परिवार में ऐड होता है ना वो आपके। सेकेंड हाउस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैरिज, 7th हाउस का सेकेंड हाउस, तो दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं इस समय। बिकॉज ऑफ योर पार्टनर दिस कैन बी पॉसिबल सम कॉन्फ्लिक्ट विद योर फैमिली। कई बार होता है ना कि पार्टनर आ गया, शादी हो गई, या पार्टनर से घर वालों की नहीं बन रही है, वो कह रहा है अलग हो जाओ, सेपरेशन कैन बी पॉसिबल, क्योंकि सन बहुत अपनी एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं सेकेंड हाउस में आकर के। 7th हाउस के लॉर्ड है, कॉमर्स करे, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के, आपका दिमाग चलना बंद कर देता है एट दैट मोमेंट। फ्रंट ऑफ द पीपल, फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, आपकी इमेज कैसी है डिसाइडेड होगा इस समय, क्योंकि किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप निभाते हैं इन योर फैमिली। बी रेस्पॉन्सिबल, एंड अपनी फैमिली के साथ रिबेलियस लेवल इस समय आपको नहीं रखना है। हो सकता है मनी को लेकर के प्रॉब्लम्स हो जाए, सेकेंड हाउस मनी मैटर्स, हो सकता है आपके पार्टनर की वजह से हो जाए, हो सकता है अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे पैसा दो मैं बिजनेस करूंगा, कैन बी पॉसिबल। फैमिली के साथ में कुछ बड़े लेवल की प्रॉब्लम इस समय आप फेस कर सकते हैं,
उसके अलावा आप 7th हाउस का लॉर्ड है, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा, या आपके पार्टनर की वजह से आप हो सकता है इस तरह का काम करें। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस समय आपको लॉस का सामना करना पड़े। लॉसेस विल भी देयर क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है सन, 2nd हाउस में आ रहे हैं, कौन कॉम्बस कर रहे हैं 1st हाउस के लॉर्ड को, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। बट अब आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे, हेल्पलेस वाली स्थिति हो रही है। अपने नॉर्म्स के साथ रहिए, मनी मैटर्स के साथ रहिए, उसके अलावा पैसे को लेकर के रिस्क नहीं लेनी किसी भी कीमत। फैमिली से परे नहीं जाना है, किसी भी तरीके से अपनी फैमिली से रिबेलियस नहीं होना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि आपका 1st हाउस का लॉर्ड है, वही कॉम्बिस्ट हो रहा है। आप स्वयं, आपका दिमाग, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो बैकअप है, सिक्योरिटी, वही कॉम्बिस्ट हो रही है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जीते हैं आप, आपकी एक सिक्योरिटी होती है। दुनिया काम नहीं आती जब आपको तकलीफ होती है, फैमिली ही उठ के काम आएगी। आपका वो FD काम आएगा जो आपने बैंक में डाल रखा है, जो पैसे आपने जोड़ रखे। ध्यान, 2nd हाउस कभी खराब नहीं करना चाहिए इंसान को, नेवर एवर। चाहे कोई प्लैनेट बैठा हो, चाहे नहीं बैठा हो, चाहे राशि बैठी हो, जो उसका ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम आते ही आप सबसे पहले अपने इधर ही देखेंगे, और वो आपका 2nd हाउस होता है। सबसे पहले फैमिली की तरफ नजर, बीमार होते तो पहले घर वाले संभालते हैं, कोई सामने वाले को आगे संभालता। तकलीफ होगी तो फादर को देखेंगे, पैसा चाहिए, मम्मी को देखेंगे, भाई बहनों को देखेंगे, फैमिली को देखेंगे, वही काम आएंगे। तो इस समय आपका कोई रिबेलियस लेवल, फ्रंट ऑफ द पीपल, दुनिया को दिखाने के लिए कोई बड़ा डिसीजन ले लिया, दुनिया को दिखा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या अपने पार्टनर की वजह से, या अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, हो सकता है कि आपको किसी से प्रेम और आप शादी करना चाहते हैं, आप आ गए अपने उसमें रिबेलियस लेवल पर, बगावत कर दी घर वालों से, इस तरह के सिनेरियो में ऐसा होता है। बगावत नहीं करनी है, 2nd हाउस में सन अच्छे नहीं होते वैसे, ये बहुत सॉफ्ट प्लैनेट की जगह है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी अग्रेशन लेवल पर साथ में, आप अपनी फैमिली के साथ में रहें, आपका थोड़ा इगोस्टिक बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, मैं मुखिया हूँ, मैं हूँ, इस तरह का सीन हो सकता है। माइंड इट, कंट्रोल योर बिहेवियर एंड योर एक्टिविटीज ऑल्सो। उसके अलावा माइंड योर फूड ऑल्सो। इस तरह अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या बहुत ज़्यादा आपका ऐसे बाहर रहने का होता है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ अनोइंग फूड खाना, या गर्म खाना, या डाइजेशन संबंधित चीज़ों में आपको इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए 1st हाउस 1 4 7 10, दिस इज अ केंद्रास हाउस, और यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है, तो बड़े लेवल की चीज़ें चेंज होती है, ठीक है। 1st हाउस में ऑलरेडी से सैटर्न ट्रांजिटिंग, अब आ गए हैं सन। सन इज योर 6th हाउस लॉर्ड। सबसे पहले यू शुड वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, दिस इज अ 1 नंबर फॉर द पाइसेस। छठे घर का स्वामी 1st हाउस में आकर के आपको कॉम्बस्ट कर रहा है सैटर्न को। सैटर्न आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज, सडनली सम लोन्स कैन बी पॉसिबल कि सामने आ जाए, या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड, या कोई नॉर्म से, या रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड कोई बड़े लेवल का कॉन्फ्लिक्ट इस समय आपको फेस करना पड़ सकता है। दिस कैन बी पॉसिबल सम हिडन एनिमीज फ्रंट ऑफ आपके आ जाए। 6th हाउस हिडन एनिमीज, दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द पाइसेस पीपल। और आप उस वजह से, जब इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट 1st हाउस में हो रहा है, 1st हाउस योर माइंड, डिसीजंस, थॉट प्रोसेस, सबकॉन्शियस माइंड, फिर एट दैट मोमेंट होता क्या है, इसलिए 1 4 7 10 की एक्सिस की बात कर रही हूँ। आप स्वयं हैं, 1st हाउस आप स्वयं हैं, ठीक है। और एट दैट मोमेंट यू कैन टेक सम अननोइंग डिसीजंस, क्योंकि आप फंस गए हैं उस चीज़ को लेकर। सडनली आती हुई कोई सोर्स ऑफ इनकम आपकी समय लैक हो सकती है, क्योंकि आपको लोन देना पड़ रहा है, या कोई हिडन शत्रु मैंने आपको बताया, या फिर कोई बीमारी। उसके अलावा इस समय आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा भी कोई बड़े लेवल का प्रॉब्लम सामने आ सकता है। सम इनकम टैक्स आपने नहीं दिया था, कोई रूल्स रेगुलेशन आपने पहले तोड़ा था, बॉसेस के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, अब आप हो गए कि अब मुझे जॉब ही नहीं करनी, हटाओ, समझ रहे? तो आपने डिसीजन ले लिया क्योंकि 1st हाउस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। 12वें घर का और छठे घर का स्वामी दोनों मिलकर के 1st हाउस में आके बैठ रहे हैं। 11th हाउस का भी है, डिजायर्स प्लेस का भी है, 12वें घर का भी तो है, को रूलर है, और सारे प्लैनेट्स वैसे आपके 12वें घर में बैठे हैं। यहाँ पर चीज़ें टूटती हुई ज़्यादा नजर आ रही है, यहाँ पर चीज़ें सिरे से हटती हुई ज़्यादा नजर आ रही है। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट स्टेटस, फेम एंड डीफेम। ध्यान रखना, 1st हाउस में सन बहुत अच्छा काम करते हैं, 1st हाउस में सन एक्सॉल्टेड होते हैं एज पर कालपुरुषा कुंडली, लेकिन यहाँ बिकॉज ऑफ द सैटर्न
कुछ बड़े लेवल की चीज़ें आपको इस समय प्रॉब्लम कर सकती है। सडनली हो सकता है आप जॉब छोड़ें बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, सडनली हो सकता है आप जॉब छोड़ दें या स्विच करें बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ बर्डन और प्रारब्ध कर्म, या सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई और आपको मुझसे नहीं हो रहा, मतलब ये मुझसे नहीं हो रहा, ये इस तरह की चीज़ें होती है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मिल गया ना। एक कह रहा है स्टेबल रहो, एक कह रहा है स्टेबल नहीं रहना, एक कह रहा है फेम के साथ रहो, एक को फर्क ही नहीं पड़ता, एक अथॉरिटी को लेकर के बैठा है, एक को अपनी चलानी है, तो आप बीच में फंस गए, आपका फंस, और माइंड फिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में आकर के अजीबोगरीब डिसीजन लेता है, अजीबोगरीब। अब बिकॉज ऑफ दिस कैन बी पॉसिबल, इसमें आपको थोड़ा फीवर हो, कुछ पुरानी बीमारी, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स, सम ग्लूटन रिलेटेड अगर आपको एलर्जीज है तो इस समय वो चीज़ें निकल करके आ जाए। लॉट्स ऑफ थिंग कैन बी पॉसिबल बट यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। शांति रखिए, मोटी बात ये है। और अपने बहुत सारे जो फर्स्ट हाउस में सेटल है ना, बहुत सारे जो आपके डिपार्टमेंट्स है, फील्ड्स है, उन सबको लेकर के कोई बड़ा डिसीजन मत लेना, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका फ्रेंड सर्किल है, चाहे आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है, चाहे आपका ट्रैवलिंग है, ऑफकोर्स ट्रैवलिंग ऑल्सो अवॉइड, ध्यान रखना, मत करना। इस चीज़ को जितना शांति से रिलैक्स होकर के गुजारेंगे उतना आपके लिए बेटर है। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द सैटर्न कंबशन, ठीक है। 40 डेज का टाइम है, पाइसेस साइन है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें हाथ से जा रही है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें छूट रही है, लेकिन देयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, क्योंकि सन अपने से 8वें में जाकर के ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपके करियर को और आपके लिबरेशन पावर, ठीक है। तो ट्रैवलिंग भी करें तो सोच समझ के कीजिएगा और स्विचिंग भी थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।